अब मैं देवी के 7वें स्वरूप की चर्चा आपसे करूंगी, जो देवी का स्वरूप है कालरात्रि। तो कालरात्रि किसे कहते हैं और देवी के स्वरूप को कालरात्रि क्यों कहा गया, इसके विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करूंगी। कालरात्रि क्यों कहा गया? कालरात्रि अर्थात ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप जो कि व्यक्ति को जिससे डरना चाहिए वास्तव में। तो देवी को यानी नारी को जब ईश्वर ने ये 9 शक्तियां दी तो उसमें ये एक कालरात्रि यानी काल की भी शक्ति दी। ईश्वर का ये वो स्वरूप है जिससे हम सभी को डरना चाहिए। मनुष्य क्या करता है, जब इस संसार में आता है तो कुछ अच्छे भी कर्म करता है, कुछ बुरे भी कर्म करता है। तो जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, जो बुराइयों की ओर प्रवृत्त हुए लोग हैं, उनके लिए ये स्वरूप है देवी का काल अर्थात यानी मृत्यु। तो वो कैसा है ईश्वर, वो शक्ति कैसी है देवी की कि जो आपको मृत्यु की ओर ले जाती है। मैं बहुत सारी जगहों पर प्रवचन के लिए जाती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि संसार में सबसे ज़्यादा अगर कोई विवादित विषय है, कोई विषय जिसके विषय में अगर कोई विवाद है तो वो ईश्वर है। ईश्वर पर विभिन्न मतों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न धर्मों में विभिन्न मत हैं, अलग अलग विचार हैं। किसी का ईश्वर कैसा है, किसी का ईश्वर कैसा है, पर मैं मानती हूँ कि ईश्वर एक ही है और कण कण में व्याप्त है और हम सबका ईश्वर एक ही है। हमको अज्ञानता है, हम ये जानते नहीं है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। इसलिए नारी को जो शक्ति दी गई, देवी को जो शक्ति दी गई, 7वां स्वरूप जो बताया उसका वो कालरात्रि बताया। काल अर्थात हे मनुष्यों, उसके उस स्वरूप से, उस शक्ति से डरो। और क्यों डरो? जब तुम बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त होते हो तो तुमको उन शक्तियों से डरना चाहिए। क्या कहा मनुस्मृति में? मनु महाराज क्या कहते हैं? न तिष्ठति तु यह पूर्वम नोपास्ते यश्च पश्चिमम स शूद्रवत बहिष्कार सर्वस्मात् द्विज कर्मण। कि जो लोग, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सुबह और शाम ईश्वर की उपासना नहीं करता है, देवी की उपासना नहीं करता है, उसके गुणों की उपासना नहीं करता है, उसको क्या करें? सशूद्रवत बहिष्कार है, उसको सारे अच्छे कामों से बहिष्कृत कर दो। अच्छे कामों से, देखिए कितना कठोर सामाजिक दंड निर्धारित किया है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है शास्त्रकार कि जो मनुष्य ईश्वर की उपासना नहीं करते, क्यों कर देना चाहिए अच्छे कार्यों से बहिष्कृत? क्यों निकाल देना चाहिए उन्हें सारे अच्छे कार्यों से? इसीलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि जब आप छोटे छोटे जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को जब अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। मान लीजिए मेरे पास पेन नहीं है और मेरे पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है, मैं उनसे मांगती हूँ कि आप प्लीज़ कृपया क्या मुझे अपना पेन देंगे, मुझे कुछ लिखना है। वो मुझे पेन दे देते हैं अपना। तो मुझे उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरा कार्य करने के लिए उन्होंने अपना पेन मुझे दिया। तो मैं क्या बोलूँगी? लोक व्यवहार में सभी ऐसा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे या धन्यवाद बोलेंगे। तो आप इतनी छोटी चीज के लिए किसी व्यक्ति विशेष को, किसी मनुष्य को आप धन्यवाद बोल रहे हैं और जिसने सब कुछ दे दिया आपको, पूरी सृष्टि आपको, पूरी प्रकृति आपको भोगने के लिए दे दी, आप उसको थैंक्स नहीं बोल सकते दिन में बैठ करके थोड़ी बहुत देर के लिए? इसीलिए वहां पर शास्त्रकार कहता है कि ऐसे मनुष्य जो ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते उनको अच्छे कामों से बहिष्कृत कर दो ताकि वो बुराइयों का प्रचार प्रसार न कर पाए समाज में रह करके। तो इतना हमें ये सब सीखना चाहिए वास्तव में। और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों को ऋग्वेद का एक मंत्र कहता है, यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोर मुते माहुर्निशा। क्या कहता? अस्तित्व अनेव, कि वो कैसा है, वो ईश्वर कैसा है। जो लोग ये पूछते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग ये कुतर्क करने लगते हैं। मैं इतनी जगह जाती हूँ प्रवचन के लिए, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि दिखाई तो देता नहीं है कभी ईश्वर। तो जब दिखाई नहीं देता तो मान कैसे लें कि है? यानी उनका सारा जो आधार है ईश्वर को मानने का, जो उनका ज्ञान है जितना भी ईश्वर को मानने का, वो इस आधार पर है कि वो दिखाई देना चाहिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि हवा दिखाई देती है क्या? हवा का कभी दर्शन किए? हवा के कैसी है? जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं वो दिखाई नहीं देंगी आपको, लेकिन वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। ठंड बहुत शक्तिशाली होती है, गर्मी दिखाई नहीं देती आपको, गर्मी लेकिन शक्तिशाली होती है, आपको परेशान कर देती है, आपको प्रताड़ित कर देती है। हवा आपको लगती है प्रतिपल वातावरण में है, जहां पर नाक है व्यक्ति के पास वहां हवा है, वो हवा का अनुभव कर सकता है। ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर तो इन सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। तो वेद का मंत्र कहता है, ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि जो लोग उसके बारे में ये घोर बात पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो कैसा है, वो है कि नहीं है,
वो अपने कठोर कार्यों के द्वारा ऐसे लोगों को चेतावनी देता है कि हे मनुष्य समझ जा और उस इंद्र से डर, नहीं तो इसकी एक शक्ति क्या है, काल रात्रि। तेरे जीवन में वो काल बन करके आएगा, मृत्यु बन करके आएगा, और तुम चाहते हुए भी, आप चाहते हुए भी अपने आप को उससे बचा नहीं सकोगे। इतिहास में कितनी सारी ऐसी मैं घटनाएं बताऊं जिन लोगों ने ईश्वर को जिंदगी भर नहीं माना, लेकिन जब मृत्यु का समय निकट आया उनके, तो उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास जागा। इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसा देखा या मृत्यु के बहुत निकटता से दर्शन किए तो उनका भी विश्वास ईश्वर के ऊपर जागा। और एक ऐसा नाम मैं आपको बताऊंगी, इतिहास में आप उठा करके देखिएगा। महर्षि दयानंद स्वामी के शिष्य हुए हैं गुरुदत्त विद्यार्थी, विज्ञान के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, ईश्वर पर विश्वास नहीं। स्वामी जी से एक बार भेंट हुई उनकी, और स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी आप तर्क तो बहुत अच्छा देते हैं, आप बताते तो बहुत अच्छा है, मैं आपकी बात से सहमत भी होता हूँ, लेकिन मेरा न जाने क्यों ईश्वर पर विश्वास नहीं आता है। मुझे लगता है कि पता नहीं है, किसी ने देखा तो है नहीं, है कि नहीं है। तो स्वामी जी ने बड़ा ही सुंदर उनको उत्तर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कार्य आपको समझाना और आपको ज्ञान की तरफ ले जाना, आपको ज्ञान के दर्शन कराना है। ईश्वर पर विश्वास कराना मेरा कार्य नहीं है। जिस दिन ईश्वर की आपके ऊपर कृपा होगी, अपने आप आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो इतिहास बताता है कि जिस समय महर्षि दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई तो गुरुदत्त विद्यार्थी वहां पर मौजूद थे उस कमरे में। जिस कमरे में स्वामी जी ने अपना शरीर छोड़ा, तो स्वामी जी ने कहा कि सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं और सारे लोग मेरे पीछे आ जाएं, क्योंकि शरीर से उन्हें विष दिया गया था, तो शरीर से विष जो है वो फूट फूट करके बाहर निकल रहा था। तो स्वामी जी कहते हैं जितने लोग इस कमरे में उपस्थित हैं वो सब मेरे सिरहाने आ जाएंगे, मेरे सिर के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि मेरा प्राण वायु अब निकलेगा यहाँ से। क्योंकि स्वामी जी बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने प्राण साधना की थी। तो खोल देते हैं, खिड़कियां खुलवा देते हैं, खुलवा दीजिए। साइंस का विद्यार्थी, गुरुदत्त विद्यार्थी जब देखता है इस दृश्य को, इतना कष्ट उस व्यक्ति के शरीर में और ईश्वर पर इतना विश्वास कि कोई ऐसी शक्ति है जो इतना विश्वास करने के लिए स्वामी दयानंद को विवश करती है। इतनी मुस्कुराहट चेहरे पर, किसी से भी गिला शिकवा नहीं, कोई भी गम नहीं कि किसी ने मुझको जहर दिया, क्यों दिया, कोई किसी से शिकायत नहीं। उस समय गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं कि स्वामी जी जीवन भर मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज जब मैंने आपकी मृत्यु का ये दृश्य देखा है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज मुझे ईश्वर पर विश्वास हुआ है कि वो जो भी शक्ति है वो बहुत ही विशाल शक्ति है, बहुत बृहद शक्ति है, और उसके आगे हम सब बहुत छोटे से हैं, बहुत अदने से हैं। तो इतिहास में इतनी ऐसी कितनी ही प्रसिद्ध घटनाएं हैं जिन्होंने ईश्वर को जिंदगी भर नहीं माना, लेकिन कुछ ऐसा देखा, कुछ उनके साथ ऐसा घटित हुआ तो उनका ईश्वर के ऊपर विश्वास जागृत हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि देवी की जो ये शक्ति है काल रात्रि, अर्थात हे मनुष्यों सावधान हो जाओ, जो भी बुरे कार्यों में प्रवृत्त हैं उनके लिए वो काल रात्रि है। वो ऐसी बन करके आएगी आपके जीवन में, वो काल बन करके आपके जीवन में आएगी। इसीलिए सदैव मनुष्य को क्या करना चाहिए, अच्छे कार्यों की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए।